यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। आप संतों के बीच में मैं पिछले दिनों से एक प्रवचन श्रृंखला लेकर आ रहा हूं कि हिंदू धर्म में प्रभु यीशु मसीह आधार के रूप में। ये प्रवचन श्रृंखला बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि इसको आप जरूर बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचनों को, धर्मशास्त्र के वचनों को हृदय की गहराइयों से नहीं सुनते हैं तो समझ में तो कुछ आता ही आता नहीं है, परंतु एक विराग पैदा होता है, एक उलझन पैदा होती है, परेशानी पैदा होती है और हम अच्छे मार्गों में जाने की बजाय बुरे मार्गों में चले जाते हैं। अगर आप विवेक चूड़ामणि की ओर जाएंगे तो बदंत शास्त्राणी, एक पूरा श्लोक है, मैं पूरा श्लोक आपको पढ़कर नहीं सुनाना चाहता हूं कि शास्त्र जो है हमें बता रहे हैं, हमें समझाते हैं कि आखिर तुम परमेश्वर की ओर चलो। अब इन शास्त्रों का रचनाकार कौन है, शास्त्रों को बनाया किसने? निश्चय जानिए ये ऋषि मुनियों की रचना है। कैसी रचना है? परमेश्वर इनको अपने भेद देता था और ये कलम चला देते थे। आप अगर वेदों की तरफ जाए तो हम कहते हैं ब्रह्म वाक्य हैं। अब ब्रह्म तो अनसीन गॉड है, दिखाई तो देता नहीं है। जब हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं तो क्या वो ब्रह्म बैठे बैठे लिख रहा है? नहीं जी नहीं। जमीन में उसने ब्रह्म दे दिए हैं, जमीन में उसने ब्रह्मा दे दिया है, जमीन में उसने संत दे दिए हैं, ऋषि दे दिए हैं, मुनि दे दिए हैं, और भेद की बातें हैं वो इन्हें बता रहा है। आप अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाएं तो हम कहते हैं भाई हमारे देश में एक लुकमान हुसैन थे। ये कौन थे? वैद्य थे। और ये क्या करते थे? मरे हुए इंसान को जिंदा करने में सामर्थ्य थे। कोई मर रहा है, कोई जड़ी दे दी और वो आदमी बच जाता था। प्रिय मित्रों, क्या ये जड़ी हम भी जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो क्या ये जड़ियां खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं खत्म हो गई, अब भी मौजूद हैं और अब भी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पड़े हुए हैं जो उन्हीं के दम पर अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं एक सच्ची घटना अपने जीवन की बताना चाहता हूं। मैं अपने घर से निकलता था तो हमारे रास्ते पर एक मंदिर पड़ता था। वो मंदिर बजरंगबली का मंदिर था। रोज निकलते थे और रास्ते यही था। एक दिन देखा कि एक बाबा बिल्कुल गोरा सा वहां बैठा हुआ है और सिर्फ कौपीन पहने बैठा हुआ है। कौपीन का मतलब एक छोटा सा कपड़ा उसने अपने शरीर में कमर के नीचे बांध रखा है और बैठा हुआ है। उस समय दिसंबर या जनवरी था, भयंकर जाड़ा था, मार हम कसे वसे कपड़े। तो मैं एकदम चक्कर में पड़ गया कि भाई इस बाबा को ये क्यों नहीं लग रही है सर्दी। मैं उसके पास गया, प्रणाम किया, बड़े प्यार से उसने मुझे बैठाला, बातचीत करने लगा। और बातचीत के दौरान मैंने उस बाबा से सवाल किया। हमने कहा बाबा जी आप ये बताइए कि यहां हम लोग जवान आदमी हैं, जाड़े में कांप रहे हैं और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं बगैर कपड़े के। हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव कैसे हो सकता है भाई? कैसे आप बैठे हुए हैं? तो बाबा जी पहले जोर से हंसे और कहने लगा कि बेटा ऐसा करो, तुम फला जगह कल आ जाना, मैं वहां पर इतने बजे मिलूंगा और वहां तुमसे मैं बात करूंगा और फिर बताऊंगा राज की बात कि आखिर क्या है। हमने कहा ठीक है भाई, मरता क्या ना करता। हमने कहा बाबा जी हम जरूर आपके पास आएंगे। मैं चला गया, बाबा भी वहां से उठकर चले गए। मैं दूसरे दिन ठीक उसी मंदिर में पहुंचा और गया तो वहां वो बाबा जी मौजूद थे और उस बाबा पैर फैलाए बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई संत आदमी है, संतों की सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। तो मैं उनके पैर दबाने लगा। कहने लगे ओ बेटा तू मेरे पैर दबा रहा है
और फिर भी मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, ये कैसे संभव है भाई? अरे बेटा, मेरा नाम विषधर है, विषधर। और जो मेरे हाथ में, मेरे शरीर में हाथ लगाता है, वो जिस तरह तुम ये काम कर रहे हो, जिस तरह तुम बैठे हो, ये टोटल असंभव है, संभव ही नहीं है। और तुम्हें मालूम है, उम्र उन्होंने पता नहीं 100 से ज्यादा बताई, और मुश्किल से 25-30 साल का जवान लग रहा था। बोले कि है मेरी इतनी बड़ी उम्र है, मैं कितने साल का होगा बेटा? मैंने कहा बस आप होंगे 20-25 साल के। तो बोले कि है सारी जिंदगी मैंने तपस्या की है। 100 साल से ज्यादा की उम्र बताई और कहने लगा मेरा नाम विषधर है, कोई मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन तुम कैसे ये संभव है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा बाबा जी, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं उसका नाम परमेश्वर है, उसका नाम ब्रह्म है, और उसका जमीन में नाम ईसा मसीह है। मैं उसका उपासक हूं। कहने लगा ओ बेटा बस बैठो। तुम बैठा लिया। बहुत देर तक बाबा ने बातें की और फिर राज की बात बताई। उसने कहा बेटा, हिमालय पहाड़ की ऊंचाइयों में जब हम जाते हैं वहां हमें जड़ियां मिलती हैं। अगर 100 साल का व्यक्ति उस जड़ी को उखाड़ कर खा लेता है तो 20-25 साल का जवान बन जाता है। और उसी जड़ी की बदौलत मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। ऐसी ऐसी जड़ियां पाई जाती हैं कि जब बर्फ गिर रही होती है लेकिन हम बगैर कपड़े के बैठे होते हैं, क्योंकि हम ऐसी जड़ी को उखाड़ कर खा लेते हैं और वो जाड़ा निष्प्रभावी हो जाता है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें रखी है जो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन जब हम ब्रह्म के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम उसको जानने लग जाते हैं। वदंतु शास्त्राणि, शास्त्र उसके बारे में बताते हैं। कभी शास्त्रों की ओर मुड़ करके तो देखिए। जब आप उसके मुड़ के ओर देखेंगे तो पाएंगे कि हम उसे ढूंढ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 23वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करीबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। प्रिय मित्रों, एक टाइम था जब हमारा बाप जिसका नाम आदम है, हमारी मां जिसका नाम हव्वा है, जब ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर आता था, इससे बात करता था, खुश रहते थे, आनंदित रहते थे। सांप भी आता था, आदम के लिपट जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाथी भी आता था, आदम के पास बैठता था, आदम हाथ फेरता था। हर जानवर आते थे, आदम आनंदित रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के आदेश को तोड़ा, वैसे ही पापी हो गए और उस पापी मनुष्य को परमेश्वर ने अदन के बगीचे से बाहर कर दिया और श्राप भी दे दिया दोनों को। हमारे इसी पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है। और वो श्राप उसने जो दिए, एक श्राप आदम को दिया कि बेटा अब तू मिट्टी से बनाया गया था, अब मिट्टी में ही मिल जाएगा और ऐसे नहीं मिल जाएगा। अब तू सारी जिंदगी इतनी मेहनत करेगा। अभी तो माल पानी खाता था, कुछ काम तो करता नहीं था। अभी तक तो जो मन में आया, जो फल तुझे अच्छा लगा खा लिया, लेकिन तूने अपराध किया है, इसलिए अब सारी जिंदगी तुझे ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि ऊपर से सर से पसीना बहेगा, पांव के नीचे तक जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, ये जमीन जिसको मैंने अच्छी अच्छी चीजें उगाने का आदेश दिया है, जो तेरे लिए मिलती थी, अब ये तुझे ऊंट कटारे उगा कर देगी। तू ठीक से अपनी खेती भी नहीं कर पाएगा। मेहनत करेगा सारा दिन, फल मिलना चाहिए ढेर सारा, मिलेगा थोड़ा सा। सिर्फ अब तुझे जीवित रहने का ही तुझे फसल मिलेगी। और उसने हव्वा को यह श्राप दे दिया, भाई अब जब तू बच्चे को पैदा करेगी
तो बड़ी पीड़ा के साथ पैदा करेगी। प्रिय मित्रों, आज हाई फाई टेक्नोलॉजी है मानव के पास, लेकिन कभी आप प्रसूतागृह में जाइए, तमाम इंजेक्शन लगाए गए, तमाम दवाएं दी गई, पीड़ा को कम तो कर दिया विज्ञान ने, लेकिन विज्ञान इस श्राप को ना कभी मिटा पाया है और ना कभी मिटा पाएगा। आज भी औरत जब बच्चे को जनती है तो तड़पने लग जाती है। तमाम वैक्सीन लेने के बाद भी, गोलियां लेने के बाद भी, प्रकाशन लेने के बाद भी बगैर दर्द के बच्चा पैदा नहीं होता। ये प्रिय मित्रों परमेश्वर का शाप है, इसलिए हमें उस शाप से बचने की जरूरत है। ऋग्वेद में आया है, पापकम पापा कन्मोहम। चूंकि ज्यादा समय नहीं मेरे पास, लेके इसलिए मैं पूरे श्लोक को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ऋग्वेद ने बताया कि मेरा जन्म पाप में ही हुआ है और पाप में ही मरना है, इसलिए मुझे परमेश्वर की खोज करनी ही करनी है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और उत्पत्ति 4 अध्याय के 11वें और 12वें पद को पढ़ेंगे। 11वें और 12वें पद को पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। यह जमीन की ओर से तू शापित है। और यही एक कारण है कि आज देखिए फसल के लिए ढेर सारी टेक्नोलॉजी का हमें प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं मुश्किल से फसल हमें मिलती है। लेकिन अनेक बार, सैकड़ों बार, मैंने अपनी आंखों की बात बता रहा हूं, तमाम टेक्नोलॉजी प्रयोग करने के बाद भी फसल बेकार चली जाती है। अनेक बार क्या होता है, हमारे पड़ोस में जो परमेश्वर का भक्त होता है, उसने ना कोई बेचारे ने खाद डाली है, ना कोई अच्छा बीज बोया है, बस जनरल बीज उसने बो दिया है और परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर ये तेरी फसल है, ये बीज तेरा है, मैं तमाम कोशिश करने के बाद भी इससे अच्छी फसल नहीं ले सकता हूं। और दूसरा पड़ोसी, उसने पानी भी लगाया है, खाद भी डाली है, उसको बचाने का पूरा कोशिश भी किया है, प्रयास भी किया है, तमाम तौर तरीके अपनाए हैं, लेकिन जब फसल निकल के आना है तो परमेश्वर ने जमीन के नीचे कीड़ा भेज दिया। कीड़े ने उसकी जड़ों को चट कर लिया और तमाम उपायों के बाद भी वो सारी की सारी फसल बेकार हो गई। लेकिन जो परमेश्वर का भक्त है, जो ईश्वर का भजन करने वाला है, उसकी फसल लहलहाती हुई फसल हुई। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर की ओर चलना है। हिंदू धर्मशास्त्रों की अगर हम जाएंगे, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है श्रुति और एक भाग है स्मृति। श्रुति में वेद आते हैं, फिर वेदों में ब्राह्मण है, आरण्यक हैं, कई भाग हैं। पर जब हम स्मृति की ओर जाते हैं तो स्मृति में रामायण है, महाभारत है, स्मृतियां हैं और भी तमाम ग्रंथ हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हैं। गीता है, वेद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये सब स्मृतियों के अंतर्गत आते हैं, ये दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं। और ये दूसरे भाग BC 185 में लिखे गए हैं। प्रोफेसर बुलहरा बताते हैं और प्रोफेसर कांट बताते हैं, प्रोफेसर दफ्तरी बताते हैं कि ये सब 125 BC में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये हमारे ऋषि मुनि बहुत पुराने नहीं हैं, लाखों करोड़ों साल पुराने नहीं हैं। ये हमारे ऋषि मुनि 185 BC में पैदा हुए हैं। जब गीता लिखी गई, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखा गया, उस समय है ये थे। आप अगर गीता की ओर जाएं तो गीता में भगवान वेद व्यास ने लिखा, और भगवान वेद व्यास ने जब इसे लिखा, हमने उन भगवान वेद व्यास की रचनाओं के हमने
मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए उनको इस ढंग से पेश करने की कोशिश की कि लोग ईश्वर की ओर मुड़ें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। जब हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपनी खोज को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, निश्चय जानिए परमेश्वर हमें मिलता है और हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए हम आगे को चलेंगे और देखेंगे कि आखिर हमें क्या करना है कि हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की जय हिंद।